आपके सवालात रहते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जो डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं उसमें कौन कौन से कोर्स शामिल है, यानी यूजी में अंडर ग्रेजुएट जिसको कहते हैं बीए बीएससी में किस किस सब्जेक्ट से मानू से बीए बीएससी कराया जाता है। अगर पीजी की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की, सिंपली हम लोग मास्टर डिग्री की, तो एमए कौन कौन से सब्जेक्ट से कराए जाते हैं, उनकी क्या फ़ीस है। तो इन सब पर तफसीली मालूमात के लिए हम अभी आपके सामने हाजिर हुए हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जो डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोस्पेक्टस 2026-27 का है उसके साथ। आइए हम उस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये प्रोस्पेक्टस 2026-27 है यूजी पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए जो है यहाँ पर आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स में। एडमिशन पोर्टल का लिंक भी दिया है कि मानू admission.samarth.edu.in पे जाके आप 2026-27 सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे जो है कमेंट करके ये हासिल कर सकते हैं। हम आपको एडमिशन लेने में पूरी रहनुमाई आपके लिए करेंगे। आइए हम देखते हैं कि हमारे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जो फालसियाती यानी डिस्टेंस मोड में कौन कौन से कोर्सेज शामिल किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तालीमी प्रोग्राम्स, यानी कि कौन कौन से कोर्स शामिल है जी। तो तालीमी प्रोग्राम्स में जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, तालीमी प्रोग्राम देखिए जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स इस्लामिक स्टडीज़ है, एमए अंग्रेजी है, एमए तारीख़ है यानी हिस्ट्री, तारीख़ बोले तो हिस्ट्री है, एमए ऑफ आर्ट्स अरबी है और एमए ऑफ आर्ट्स हिंदी है, यानी उर्दू हिंदी इंग्लिश अरबी इस्लामिक स्टडीज़ और हिस्ट्री से जो है एमए कराए जाते हैं। अब हम लोग बात एमए का आपको बता दिए कि ये कोर्सेज शामिल है, कौन कौन से कोर्स शामिल है। तो एमए ऑफ आर्ट यानी एमए उर्दू है, एमए इस्लामिक स्टडीज़ है, एमए अंग्रेजी है, एमए तारीख़ है, तारीख़ यानी हिस्ट्री है, एमए अरबी है और एमए हिंदी है। इतने 6 सब्जेक्ट से एमए कराए जाते हैं। हम पूरे आपको बताएंगे आगे, इसमें ये भी बताएंगे कि कितने फीस है किस कोर्स के लिए और कितने सेमेस्टर के कोर्स हैं, क्या आपको स्टडी सेंटर कहाँ रहेगा, रीजनल सेंटर क्या रहेगा, इन सब पर डिटेल जानकारी बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात अगर हम लोग करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है ये यूजी जिसको कहते हैं बीए बीएससी और बीकॉम्स, ये तीनों इसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में शामिल है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स 4 साल, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए, बीए में भी आगे हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स यानी बीकॉम जो 4 साल है और बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस यानी बीएससी, ये भी 4 साल ऑनर्स जो है इसमें शामिल हैं। आगे बात करते हैं हम लोग जो प्रोग्राम की अहलियत वो मदद है, तो यहाँ पर जो है डिप्लोमा जर्नलिज्म है एंड मास कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, ये सभी जो है डिप्लोमा स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, डिप्लोमा जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्कॉलर्स है, उसके बाद डिप्लोमा इन उर्दू है, डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शन इंग्लिश है, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स बराए उर्दू ज़बान दानी बजरिया अंग्रेजी, ये सारे कोर्स इसमें शामिल है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोग्राम की अहलियत वो मुद्दत कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू जो है इसकी अहलियत क्या है। तो अहलियत यानी उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री या उसके ममाशिल सनद जो है, ममाशिल सनद के लिए जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि क्लिक कीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से हैं। उसके बाद ये तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, या उसके बाद जो है उर्दू एमए उर्दू के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आप उर्दू में जो है ये उर्दू ऑनर्स किए हुए होना चाहिए। उसके बाद 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन सतह पर उर्दू एक पर्चा या मजमून के तौर पर आप पढ़े हों। अगर आप उर्दू नहीं पढ़े हैं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में तो आपको एमए ऑफ आर्ट्स उर्दू के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये इसकी जो मुद्दत है वो 4 सेमेस्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 4 साल में पूरा कर सकते हैं और जो मीडियम होगा वो उर्दू मीडियम होगा। इस्लाम मास्टर ऑफ आर्ट्स इस्लामिक स्टडीज़, इसके लिए भी वही है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री किए हों और 10वीं 12वीं सतह पर जो है या ग्रेजुएशन के सतह पर आप उर्दू पढ़े हों। ये भी 4 सेमेस्टर का कोर्स है और उर्दू मीडियम या कोर्स है। उसके बाद है मास्टर ऑफ आर्ट्स अंग्रेजी। मास्टर ऑफ आर्ट्स अंग्रेजी में क्या है कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो है बैचलर डिग्री किए हों, चूँकि ये अंग्रेजी है और अंग्रेजी एक लैंग्वेज है अपने आप में, तो यहाँ पर अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए ये अहलियत नहीं है कि आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उर्दू में 10th 12th में पढ़े हों, इसकी कोई ये नहीं है। उसके बाद आपको बता दें
कि ये भी 4 सेमेस्टर 2 साल का कोर्स है, और ये चूँकि अंग्रेजी एक अलग अपना एक लैंग्वेज है, तो ये अंग्रेजी मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। एमए ऑफ आर्ट्स तारीख है यानी हिस्ट्री है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री या उसके ममासिल जो है उसके इक्विवेलेंट आपके पास जो है डिग्री है तो फिर ठीक है, और 10वीं 12वीं सतह पर आपको उर्दू पढ़ा होना चाहिए। 4 सेमेस्टर का ये भी कोर्स है और ये उर्दू मीडियम में होगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स अरबी है, ये भी वही है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री चाहिए या 10वीं और 12वीं का ग्रेजुएशन सतह पर आपको एक पर्चा पढ़ना होगा, और उसके बाद इसमें एक और ये है कि क्वालिफाइंग इम्तहान में अरबी बतौर ज़बान या मजमून पढ़ी हो, तो उसके लिए यहाँ पर दाखिला किया जा सकता है। ये भी 4 सेमेस्टर का कोर्स है, और ये आपको अरबी या उर्दू दोनों मीडियम में से किसी भी मीडियम में पढ़ सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी के लिए भी वही है कि यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको हिंदी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी ऑनर्स करने के लिए भी आप 10th या 12 लेवल पर जो है आप ये किए हों कि आप किसी भी 10 12 पढ़े, वैसा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स की ऑनर्स की। इसके लिए है कि आप किसी भी बोर्ड से जो है इंटरमीडिएट किए हों या उसके कोई ममासिल आपके पास सनद हो। उम्मीदवार के लिए यह लाजमी है कि उसने उर्दू ज़बान में तालीम हासिल किया हो, या 10वीं या अगली जमात में 10वीं के बाद 12 में जो है एक पेपर उर्दू के तौर पर उसने पढ़ा हो, ये ज़रूरी है। तो इंटरमीडिएट का डिग्री होना चाहिए और एक पेपर आप पढ़े हों उर्दू के तौर पर। ये टोटल 8 सेमेस्टर का कोर्स है, यानी 4 साल में पूरा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत आपको 7 साल का दिया जाएगा, और ये मीडियम उर्दू रहेगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स के लिए इंटरमीडिएट में आप किए हों कॉमर्स से, और उम्मीदवार के लिए लाजमी है कि उर्दू ज़बान पढ़े हों, और फिर ये भी 8 सेमेस्टर का कोर्स है, ये भी उर्दू मीडियम में कराया जाएगा। और यहाँ पर बीएससी जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ साइंस के लिए, ये भी आपको बता दें कि 10+2 इक्विवेलेंट्स आप पढ़े हों, और आप उर्दू जो है 10वीं या 12वीं लेवल पर उर्दू पढ़े हों, और 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है और उर्दू भाषा में यह कराया जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज है, तो डिप्लोमा इन मैचिंग इंग्लिश जो है ये 2 सेमेस्टर का कोर्स है, 2 साल मैक्सिमम दिया जाएगा, अंग्रेजी मीडियम में होगा। उसके बाद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ये भी 2 सेमेस्टर का कोर्स है, 2 साल मैक्सिमम रहेगा, लेकिन यह उर्दू मीडियम में होगा। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो कोर्स है ये भी 2 सेमेस्टर का है, मैक्सिमम 2 साल, और यह उर्दू लैंग्वेज में आपको कराया जाएगा। उसके बाद है डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एम्प्लॉयबिलिटी स्कॉलर्स है। उसके बाद डिप्लोमा इन उर्दू है, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश है। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स बराए उर्दू ज़बान है, ये आप देख सकते हैं। ये सभी जो है कुछ कोर्स उर्दू लैंग्वेज में है, कुछ जो है अंग्रेजी मीडियम में कराया जाएगा, कुछ अंग्रेजी और उर्दू दोनों मीडियम में कराया जाने वाला कोर्स आपको है। ये आप जो है इतने सारे कोर्स जो है बीएड और एमबीए, आपको पहले ही बताया है कि ये जो 2 ऐसे कोर्स है जो यूजीसी के गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पर उसका प्रोग्राम होगा, और ये इसके लिए आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट देना है डिस्टेंस के लिए, और इस एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शंस के बाद ही आप डिस्टेंस से बीएड और जो है ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि क्या पीजी हो सकता है एमएड, तो आपको बता दें कि एमएड जो है वह डिस्टेंस से किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड नहीं कराया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि मौलाना आज़ाद के प्रोग्राम की फ़ीस कितनी है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होकर के कॉल मैसेज करते हैं कि सर आप बताइए कि कितने फ़ीस है, तो फ़ीस पर भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जो उर्दू है एमए की बात हो रही है, पहला और दूसरा साल में, जो पहले साल में 300 रुपया एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस होता है, ये 300 रुपया लगेगा। उसके बाद जो है आपको फिर प्रोग्राम फ़ीस 3300 रुपये है। प्रोग्राम फ़ीस दीगर तलबा के लिए जो है 5300 रुपये है, यानी ख़वातीन और इसके लिए जो है ट्रांसजेंडर के लिए SC ST के लिए 3300 है, और जो दीगर तलबा है यानी ख़वातीन को छोड़ करके और SC ST दीगर को छोड़ करके 5300 है, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम्स में SC नहीं आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इम्तहान फ़ीस आपसे 1000 रुपये लिए जाते हैं, डेवलपमेंट फ़ीस 200 रुपये लिए जाते हैं। कुल फ़ीस जो है वो SC ST और इसके लिए जो है 4800 होते हैं, और कुल फ़ीस जो दीगर तलबा है उनके लिए 6800 रुपये हो जाते हैं। 6500 फ़ी होता है, 300 नॉन रिफंडेबल जो फ़ीस है वो होता है। तो आप याद रखिएगा, जो मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू करना चाहते हैं पहला साल में 6800, दूसरे साल में आपको 6500 रुपये देने होंगे। जी 65 हो गया, 13,300 रुपये आपको यहाँ पर लगेंगे। सेम फीस
मास्टर ऑफ आर्ट इस्लामिक स्टडीज़ का है, सेम फीस मास्टर ऑफ आर्ट अंग्रेजी का है, सेम मास्टर ऑफ आर्ट तारीख, मास्टर ऑफ आर्ट्स अरबी, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, ये सभी के फीस बराबर हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट का, जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स हो या बैचलर ऑफ साइंस हो या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, इन सभी में आपको कितने कितने फीस देने होंगे। तो इसमें भी वही हाल है, पहला साल में आपको चूंकि रजिस्ट्रेशन का 300 रुपया आपको देना है। उसके बाद जो SC ST और ख़वातीन हैं उनके लिए जो है 2100 रुपये हैं। बाकी जनरल के लिए 3300 रुपये फ़ीस है, 1000 रुपया इम्तहान फ़ीस है, 200 रुपया डेवलपमेंट चार्ज है। टोटल जोड़ करके होता है SC ST और ख़वातीन के लिए 3600 रुपये, और जो इनके लिए होता है वो 4800 रुपये होते हैं पहले साल का। उसके बाद फिर दूसरे साल से 300 रुपया जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो नहीं लगेगा। 4500 आपको अगला 3 साल तक देने होंगे। जी हाँ, तो अगर आप मानो से किसी भी सब्जेक्ट से BA कर रहे हैं तो 4500 यानी 18,300 रुपये में आपको 4 साल का BA मुकम्मल करा दिया जाएगा। ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है BA का। बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स के लिए भी यही फ़ी स्ट्रक्चर है, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस के लिए भी यही फ़ी स्ट्रक्चर है। उसके बाद जितने भी कोर्सेज हैं, जो डिप्लोमा कोर्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ भी उसी तरह से है। नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो सभी के लिए 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज है। उसके बाद ये 2000 रुपया जो है SC ST और ख़वातीन के लिए है, और ये 3000 रुपया जो है ये किन के लिए है, तो ये जनरल तलबा के लिए 1000 रुपया इम्तहान फीस यहाँ भी है, 200 रुपया डेवलपमेंट चार्ज है, जोड़ करके 3500 रुपया इनके लिए हो रहा है, और 4500 रुपया जनरल लोगों के लिए ये चार्ज हो रहा है। चूँकि ये सभी जो है 1 साल 2 सेमेस्टर मुद्दत का ये कोर्स है, इसलिए यहाँ 4500 रुपया लग रहा है। सिर्फ एक कोर्स ऐसा है जो यहाँ पर आप पूरा फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डिप्लोमा इन मैच इंग्लिश, उसके बाद जो है डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशंस है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है। ये सारे कोर्स के जो फ़ी है वो आप देख सकते हैं। दाखिले की तारीख, उसके बाद जो है रेगुलेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी दाखिले को मनसूखी के लिए दिए गए नोटिस का जो वक्त है कि फ़ीस कब कब कितना वापस होगा। अगर आप दाखिले की तारीख से 15 या उससे ज़्यादा दिनों से पहले एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको 100% वापस हो जाएगा। 15 दिनों से कम में कराते हैं 90%। इस तरह से यहाँ पे आपको समय दे रखा है। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम के मालूमात, तालीमी प्रोग्राम से मुतल्लिक मालूमात है। ये सारे जो कोर्स है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज है, इनसे संबंधित आगे जो है ये दिया गया है कि मास्टर ऑफ आर्ट्स में कितने क्रेडिट का कोर्स है जो है। उसके बाद ये काउंसलिंग क्लासेज की तादाद कितनी होगी, 12 घंटे की होगी। असाइनमेंट्स की तादाद 2 होगी। और उसके बाद सेमेस्टर जो है वो 1 से 4 सेमेस्टर तक जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स कराए जाएंगे। 4 सेमेस्टर का कोर्स मास्टर ऑफ आर्ट्स का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे असाइनमेंट, ये कोर्स के क्रेडिट है, 4 क्रेडिट के कोर्स है। असाइनमेंट्स के की तादाद है जो 2 असाइनमेंट्स जो है हर साल आपको जमा करने हैं, और 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है। उसके बाद जो कोर्सेज है आपको देख लीजिए यहाँ पर ये लिसानियात है, तारीख़ है, उर्दू तारीख़ अदब उर्दू है, दास्तान है, क्लासिकी असनाफ है। ये सारे जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स में ये पहले सेमेस्टर में पढ़ने के सब्जेक्ट्स हैं। 4 जो 5 पेपर पहला सेमेस्टर में, इस तरह से ये आपको प्रत्येक सेमेस्टर में कितने पेपर्स पढ़ने हैं वो सारे डिटेल्स आपको दिए हैं। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो हम आपको जो है ये आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में। आप वहाँ से ये पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ के आप अपने कोर्स के हिसाब से इसको देख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, इसको हम वीडियो में समाहित नहीं कर सकते हैं। कौन से ऑनर्स में या कौन से PG के कोर्स में आपको कौन कौन पेपर्स पढ़ने हैं वो सारी बातों की तफसीली मालूमात इस प्रोस्पेक्टस में दे रखे हैं। इसलिए हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों अगला हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुँचाते रहें। ये सारा कोर्स रिलेटेड है, हम आपको जो कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या फ़ीस है वो हम आपको स्ट्रक्चर में बता दिए हैं। हम अगले नए अपडेट के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।